दोस्तों, प्यार का कोई चेहरा नहीं होता। न उसे जाति की बंदिशें रोक सकती हैं, न भाषा की दीवारें। ये कहानी एक ऐसे गोरिल्ला की है जिसकी दुनिया जंगल और खामोशी तक सीमित थी। लेकिन एक दिन एक इंसानी लड़की उसकी दुनिया में आई और सब कुछ बदल गया। अफ्रीका के कांगो जंगल की गहराइयों में एक विशालकाय लेकिन शांत गोरिल्ला अमो अपने छोटे से समूह के साथ रहता था। वह अपनी उम्र का सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर और सबसे संवेदनशील गोरिल्ला था। बाकी सब भोजन, झगड़े और आराम में व्यस्त रहते, लेकिन अमो अक्सर अकेले पेड़ों के बीच बैठकर आसमान देखता था, जैसे किसी और दुनिया की तलाश में हो। जारा एक 21 वर्षीय वन्यजीव विशेषज्ञ भारत से एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कांगो आई थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, दिल में दया और स्वभाव में अद्भुत सादगी। एक दिन जब वह अपने अफ्रीकी गाइड के साथ गहराई में रिसर्च कर रही थी, तभी उसकी नजर अमो पर पड़ी। अमो ने भी जारा को देखा। वह कोई डरावनी या अजनबी नहीं लगी, बल्कि कुछ अलग थी। इंसानों के प्रति उसके भीतर नफरत नहीं थी, लेकिन भरोसा भी नहीं था। फिर भी उस दिन अमो और जारा एक दूसरे को देर तक देखता रहा। अगले कई दिन जारा वहीं कैंप लगाकर रही। वह रोज पास के पेड़ों पर कैमरा लगाती, स्केच बनाती और गोरिल्लाओं के व्यवहार का अध्ययन करती। परंतु धीरे धीरे उसका ध्यान बार बार अमो पर ही टिकने लगा। वह नोटिस करती कैसे वह बाकी गोरिल्लाओं से अलग है, कैसे वह उसकी हर गतिविधि को चुपचाप देखता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, अमो मुस्कुराता भी था। एक दिन जारा अकेली बैठी थी, उसे गाइड की आवाज नहीं आ रही थी। तभी कुछ सरसराहट हुई और अमो धीरे धीरे उसके पास आया, बिना कोई डर या आक्रोश के। दोनों की आंखें मिली और जैसे कुछ अनकहा जुड़ गया। जारा जानती थी कि यह संबंध वैज्ञानिकों की नजरों में एक हास्य बन जाएगा, लेकिन वो भी जानती थी अमो उससे डरता नहीं, उल्टा उसकी उपस्थिति में वह सहज हो जाता है। अमो को भी जारा की आवाज, उसकी मुस्कान और उसकी नजदीकी अच्छा लगने लगा था। अमो हर सुबह उसी जगह आता जहां जारा स्केच बना रही होती। वह उसके सामने बैठ जाता और उसे देखने लगता। जारा उससे धीरे धीरे बातें करती, अपने देश की, अपने माता पिता की, और उसे धीरे धीरे बातें करती, अकेलेपन की। अमो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में जैसे सारा उत्तर होता। एक दिन जारा ने कहा, अमो, तुम समझते हो ना मेरी बात? अमो ने धीरे से सिर झुकाया। जारा की आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूँ तुम जानवर हो और मैं इंसान, लेकिन जब तुम होते हो मुझे लगता है कोई है जो मुझे समझता है। अमो ने अपनी मजबूत हथेली से जमीन पर कुछ आकृति बनाई, दिल की। जारा ने चौंक कर देखा। क्या यह सच था? जंगल के गाइड और अन्य वैज्ञानिकों को जब यह महसूस हुआ कि जारा किसी गोरिल्ला से विशेष संबंध बना रही है, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें डर था कि यह व्यवहार खतरनाक हो सकता है, लेकिन जारा ने साफ कहा, अमो ने कभी हिंसा नहीं की। वो मुझसे बेहतर संवाद करता है जितना तुम लोग करते हो। वैज्ञानिकों ने चेताया कि गोरिल्ला का व्यवहार अप्रत्याशित होता है, पर जारा जानती थी अमो उससे प्यार करता है। रिसर्च की अवधि समाप्त हो चुकी थी। जारा को लौटना था। उस रात वह चुपचाप अमो से मिलने गई। चांदनी रात थी, दोनों आमने सामने खड़े थे, चुपचाप, जैसे सारी दुनिया थम गई हो। जारा ने उसका हाथ थामा और कहा, मैं जा रही हूँ, शायद लौटूं, शायद नहीं, लेकिन मेरा एक हिस्सा यही रहेगा तुम्हारे पास। अमो ने एक फूल तोड़ा और जारा को दिया। जारा ने उसे गले से लगाया। पूरी ताकत से, पूरी आत्मा से जारा लौट गई। सालों बीत गए। उसने शादी नहीं की, एक किताब लिखी, द गोरिल्ला हु लव्ड मी, जो विश्व भर में मशहूर हुई। पर अमो, वह अब भी उसी जगह रोज बैठता है। हर सूरज उगने पर उस जगह आता है जहां जारा बैठती थी। हर हवा के झोंके में उसकी खुशबू खोजता है। 15 साल बाद जारा फिर कांगो लौटती है। बाल सफेद हो चुके हैं, पर आंखें वही है। वह पेड़ के नीचे जाती है और वहां अमो अब भी बैठा है, कमजोर लेकिन जीवित। उसकी आंखें भर आती हैं, और जब दोनों की आंखें मिलती हैं, कोई शब्द नहीं कहा जाता, क्योंकि कभी कभी प्रेम को भाषा की जरूरत नहीं होती। गोरिल्ला ने लड़की से प्यार कैसे किया, इसका उत्तर एक पंक्ति में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह सिर्फ प्यार नहीं था, वह विश्वास था, मौन था, आत्मा का जुड़ाव था। वो एक गोरिल्ला था, लेकिन उससे ज्यादा इंसानी था, और वह एक गोरिल्ला था, इंसान थी, लेकिन उससे ज्यादा एक आत्मा जो किसी और आत्मा को पहचान चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।